और चलिए यहाँ से सीधे रुख करेंगे। संविधान दिवस पर संसद परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंच चुकी हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और देखिए आपको पीछे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई देंगे। इसी के साथ किरेन रिजिजू जो है वो भी आप देख पा रहे हैं। ओम बिरला जो है वो भी यहाँ पर मौजूद। और आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। संविधान दिवस के मौके पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का ये आयोजन है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि समारोह की अध्यक्षता करेंगी, संबोधित भी करेंगी। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर इसमें मौजूद हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सभी सांसद सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो 9 भाषाओं में देखिए यहाँ पर संविधान का एक डिजिटल तौर पर लोकार्पण भी आज के दिन किया जाना है। इस भव्य आयोजन के दौरान ही होगा। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी सांसदों को संबोधित भी करेंगी। और संविधान दिवस के मौके पर ये 76वां संविधान दिवस है जिसको मनाया जा रहा है भव्य तरीके से। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उपराष्ट्रपति हैं, साथ ही लोकसभा स्पीकर भी मौजूद है। कार्यक्रम में कई सारे केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत माता की। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें।
संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। और चलिए यहाँ से सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। गीतू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीतू, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और ऐसे में देखिए संविधान दिवस 76वां संविधान दिवस है। संसद परिसर में तभी सभी जो गणमान्य लोग हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल किरण, और देखिए 76वां संविधान दिवस और ऐसे में इसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। और हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि संसद भवन में सेंट्रल हॉल में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अब से कुछ देर के बाद वो संबोधित करेंगी दोनों सदनों को। पीएम मोदी और तमाम लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य हम देख रहे हैं। और ऐसे में बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज हमारे देश का 76वां संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। और कुल मिलाकर ये उस वक्त की बात है जब 26 जनवरी 1950 को पहली बार संविधान लागू हुआ था और देश को एक दिशा देने के लिए, देश किस तरह से चलेगा उसके लिए बाकायदा यहाँ पर नियमों को तय किया गया। और ये संविधान ही हमारे देश की एक बहुत बड़ी मजबूती है, बहुत बड़ा स्तंभ जिसे कहा जा सकता है। B.R. अम्बेडकर ने यहाँ पर जब संविधान का निर्माण किया और ऐसे में बहुत सारे जो कानून से जुड़े लोग थे वो उनका अहम योगदान रहा है। लेकिन यहाँ पर कोशिश की गई कि जब इस देश का संविधान बने तो कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम ना छूटे जिसके चलते किसी के साथ कुछ गलत हो जाए। और शायद यही वजह थी जिसके चलते हमारे संविधान को एक तरह से जो अपनाया गया था वो तो था नवंबर 1949 में, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तो थोड़ा समय लगा, क्योंकि 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी। लेकिन संविधान का निर्माण करना इतना आसान नहीं था और इसी को लेकर हमने देखा किस तरह से जो हमारे काफ़ी जो लीडर्स थे उन्होंने इसमें अपना अहम योगदान दिया है। B.R. अम्बेडकर ने यहाँ पर जिस तरह से संविधान के एक नियम को यहाँ पर लिखा है, लोकतंत्र की मजबूती जिससे कि बनती है। और ये कह सकते हैं कि वही संविधान है जो कभी देश के किसी भी नागरिक के लिए अन्याय नहीं होने देता है। और अगर देश संविधान के तहत चलता है तो वो आगे ज़रूर बढ़ता है। कुछ ऐसा ही भारत का इतिहास रहा है कि आज तक हम अपने संविधान को अपना स्वाभिमान मानते हैं। और शायद थीम भी आज इसी वजह से इसलिए रखी गई है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। बिल्कुल, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अब ऐसे में यही संविधान है गीतू जो हम सबको एक बराबरी का मौका देता है। अगर हमें बोलने की आज़ादी देता है तो वहीं ये बताने की भी कि आप किसी को अपने वक्तव्यों के ज़रिए जो है आप तकलीफ नहीं दे सकते हैं और आप देश विरोधी चीज़ें नहीं कह सकते। ये वही संविधान है जिसको हर कोई जो है मानता है और अपना स्वाभिमान भी देखता है इसमें। बिल्कुल, और देखिए आज देशवासियों को बधाई भी दी जा रही है संविधान दिवस की, क्योंकि इसकी अपनी एक अहम भूमिका हमारे देश में रही है। ये तो हर देश का संविधान अपने आप में बहुत खास महत्व रखता है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, जो आज़ादी हमने बहुत ही कठिनाइयों के साथ हासिल की और उसे बरकरार रखना, उसी के तहत जिस तरह से संविधान को लिखा गया, संविधान का निर्माण किया गया, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कई देशों के संविधान को पहले देखा समझा गया। कुछ ऐसे कानून, यानी कुल मिलाकर हम किरण ये कह सकते हैं सिर्फ एक देश का संविधान भारत ने नहीं अपनाया, बल्कि कई देशों के संविधान को देखा समझा पढ़ा। और शायद यही वो टीम थी, यही वो जी बिल्कुल गीतू, आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।